Okay, students. So, I hope that you remember the story, the three races, क्योंकि हम लोगों ने जो है एक लेसन में इसको कवर किया था, राइट। और ये स्टोरी किसके बारे में थी? तो एक बहुत ही कह सकते हो कि हट्टे कट्टे एथलेटिक बॉय के बारे में है, जो कि काफ़ी अच्छा रनर है और उसके अंदर जो है जीत की भयानक भूख भी है। ही इज़ ऑलवेज हंग्री फॉर सक्सेस, और उसके लिए जो है विनिंग ही सब कुछ है, और सक्सेस जो है उसके नज़र में रिजल्ट से नापा जाता है कि जैसा आपका रिजल्ट होगा वैसा, अगर आपका रिजल्ट सही रहा तो आप सक्सेसफुल हैं, अगर आपका रिजल्ट जो है, अगर आप नहीं जीते तो मतलब आप फेलियर हैं लाइफ में। तो इस तरह के व्यूज थे उस बच्चे के। और वो लड़का जो है वो किस तरीके से जो है दो रेसेज में वो दो एथलेटिक और स्ट्रॉन्ग चैलेंजर्स को हराता है, लेकिन फाइनल रेस में वहाँ पर जो बूढ़ा ज्ञानी आदमी होता है वो उसको दो एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति और एक ब्लाइंड लेडी, इनके साथ उसको दौड़ने के लिए बोलता है। और उस रेस में एक बार तो वो बिल्कुल फुद्दी की तरह उड़ के पहुंच जाता है फिनिशिंग लाइन पर, लेकिन क्राउड बिल्कुल साइलेंट रहती है। नेक्स्ट रेस में वो उनको अपने साथ लेके पहुंचता है फिनिशिंग लाइन तक, और इस बार इनफैक्ट क्राउड जो है वो उसके लिए सबसे ज्यादा ताली बजाती है। पहले दो रेसेज में तो उसके लिए तालियां बजी थी, लेकिन इस बार जो उसके लिए तालियां बजती हैं वो इन सबसे कहीं ज्यादा है। ओके, और इस स्टोरी का जो मेन मैसेज था, जो मेन लेसन था, वो ये था कि असली हीरो वो नहीं है जो कि हमेशा जीत हासिल करता है। असली हीरो वो है जो कि दूसरों को कोई काम पूरा करने में मदद करता है। ओके, that was the main lesson that this story imparted. अब पहला जो क्वेश्चन ही है वो ओरल सेक्शन में, that is about that what message does the story give us? The story gives us the message that a real hero is one who helps others to accomplish something. Have you ever watched a live race? How does it feel to be part of the cheering crowd? Well, you can say that yes, I have watched live races in our school, and yeah, it feels really nice to be part of a cheering crowd. Now, quickly, let us move to the MCQ section. Okay, multiple choice questions. और जो पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने में, it is the young boy was hungry for. The young boy was hungry for, well, yeah, he is hungry for success, right? Let me just put it in proper font. सेकंड का आंसर, द बॉय वॉज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर, ओके, हॉकी और क्रिकेट तो वो नहीं खेल रहा है, तो ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर अ रनिंग competition. Okay, the third question is who were the participants in the third race? Third race में participants कौन है? Yes, the answer is again C. Frail gentleman, a blind lady, and the young boy, right? यही तीनों participants होते हैं third race में. For which race did the young boy win the most cheers? किस रेस के लिए उसे सबसे ज्यादा cheers मिला? Again, C is your correct answer, the third race. ओके, थर्ड रेस जो है उसके लिए उसे सबसे ज्यादा जो है उसके लिए cheering होता है, because everyone loves how he crosses the finishing line with both the old frail gentleman and the blind lady. And now we have got read and answer section of this chapter, right? Read and answer, of course इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, चैप्टर आपने पढ़ा है उसका भी ध्यान रखना है, तो वह चैप्टर पढ़ भी सकते हैं आप, और उसके बाद आपको आंसर देना है इसका. ओके, व्हाट डू यू लर्न अबाउट द यंग बॉय? That is the first question. What do you learn about the young boy? And the answer to that is in the very first paragraph, जहाँ पर कहा जाता है that the young boy was athletic and hungry for success. Okay, for him winning was everything and success was measured by
such a result. Okay, oh sorry. सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारे सामने में, दैट इज हाउ डिड ही विन द फर्स्ट रेस? पहला रेस कैसे जीता? तो वेल इट्स सिंपल. He dug deep and called on his determination, strength, and power. He raced faster than the rest and reached the winning line. राइट. बेसिकली वो जो है काफी कह सकते हो कि परसिवियर करता है. डग डीप का मतलब हो गया लगे रहना, एकदम से पूरा ताकत झोंक देना, और अपने जो है कह सकते हो कि दृढ़ निश्चय, अपनी मजबूती, अपने पावर सबको झोंक देता है, और इसी वजह से वो सबके कंपैरिजन में ज्यादा तेज दौड़ता है और विनिंग लाइन तक पहुंच जाता है. राइट. Now this is no race. This is the third question. This is no race. अब इसका पहला पार्ट है who says this. Okay, of course, who says this and to whom? The young boy says this to the wise old man, right? B is, why does the speaker say so? Because he has to race against a frail old gentleman and a blind lady. What does the wise man want the young boy to do? वाइज मैन जो है वो यंग बॉय को क्या करना चाहता है? He wants the young boy to race. वो सिर्फ यंग बॉय को रेस करवाना चाहता है. Now let us look at the next one. Again, like we have got a very small statement. The statement is race again, right? That's the statement here. और इसके बेसिस पर फिर से हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है. पहला इज हु इज द स्पीकर ऑफ दिस वर्ड, आई मीन दीज वर्ड्स. इसका स्पीकर कौन होगा? द वाइज मैन. और किसको बोलता है वो? व्हाई डज द स्पीकर वांट द रेस टू बी हेल्ड अगेन? He wants the young boy to correct his earlier mistake. वो चाहता है कि यंग बॉय जो है वो अपना अर्लियर मिस्टेक सुधारे. और अर्लियर मिस्टेक वो कैसे सुधारता है? He wants the, पूछता है ना कि what changes did the speaker mention for the next race? आंसर होगा he wants the young boy to cross the line together with the frail old and frail gentleman and the blind lady. यही वो उनसे करवाना चाहता है, यही चेंज वो प्रपोज करता है. नाउ इफ यू मूव टू द थिंक एंड आंसर सेक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज, व्हाट लेसन डू यू थिंक द ओल्ड वाइज मैन वाज ट्राइंग टू टीच द बॉय? वो क्या लेसन उसको देना चाहता था? ओके, जस्ट वन मिस्टेक दैट आई नोटिस्ड. The wise man
is these words. Let me just put it in complete sentences. Okay. He wants the young boy to correct his earlier mistakes and he, क्योंकि सेंटेंस कभी भी हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, and if it's not a question, in that case preferably I mean you have to put a full stop at the end of it. Okay, now we are looking at the think and answer section. So think and answer वाले section में हमें क्या देखने को मिलेगा? First question, which is like what lesson do you think the wise old man was trying to teach the boy? The wise old man was trying to teach that winning is winning a competition is not the only form of victory or success. ओल्ड वाइज मैन जो है वो उसको सिखाना चाहता है कि कंपटीशन जीतना जो है वही जो है जीत का या सफलता का एकमात्र तरीका नहीं है, एक रूप नहीं है. The young boy felt proud and important. This statement has been repeated thrice in the story. Why? Discuss with your partners. Okay. अब partners के साथ तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, चलिए हम लोग आपस में ही डिस्कस कर लेते हैं. ये स्टेटमेंट रिपीट क्यों होता है बार बार? रीजन ये है, the boy loves cheering by the crowd. He is hungry for success. He thinks winning is the only way of success, right? तो यही सब पहलू है जिसकी वजह से जो है बॉय जो है वो इसी वजह से जो है राइटर भी जो है वो बार बार इसको रिपीट कर रहा है स्टोरी में, ताकि उसके जो है एंड बाय रिपीटिंग द फ्रेज द ऑथर इज हाईलाइटिंग these qualities or like these features of this thinking of the young boy, right? क्योंकि उसको इसी बात से सिर्फ गर्व मिलता है कि लोग उसके लिए ताली बजा रहे हैं, cheer up कर रहे हैं वगैरह वगैरह. And for this race the crowd cheered, not for any winner. What do these words mean? Well, these words इनका मतलब बस यही निकलता है कि इस बार जो है क्राउड जो है वो किसी एक के लिए नहीं ताली बजा रही है, क्राउड किसी एक के लिए खुश नहीं है, क्राउड जो है वो सबके लिए खुश है यहाँ पर. ओके, this crowd is cheering. The crowd was cheering the spirit of the race and not the race or racers itself. ओके, कभी कभी जो है किसी काम को करने की भावना जो है वो उस काम से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है या फिर उस काम के परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, और यही चीज जो है वो इस लाइन में भी बताया गया है. क्योंकि यहाँ पर जो है क्राउड जो है वो चीयर तो कर रही है, लेकिन वो जो है इस बार रेस या उसके विनर के लिए चीयर नहीं कर रही है. जिस तरीके की भावना का परिचय दिया, जिस तरह के स्पिरिट का परिचय दिया है यंग बॉय ने, वो उसको चीयर अप कर रही है. Okay, if you want, like, you can actually change the phrases a little bit. Just keep it short. Now, lastly, at the end, we have got this reference to context section. Which is also called RTC. It cheered for all three. Who said this and to whom? Okay, it cheered for all three.
ये स्टेटमेंट जो है वो ओल्ड वाइज मैन का होता है, क्योंकि वो लड़का जो पूछता है ना कि भाई इस बार क्राउड किसके लिए चीयर कर रही है, ओके, और वो वाइज मैन जो बताता है, इट जो है वो किसको रेफर कर रहा है, इट जो है वो सारे ऑडियंस को रेफर कर रहा है, क्राउड को रेफर कर रहा है, ओके, क्राउड जो वहां पर देख रही है कंपटीशन। हु आर द थ्री पीपल बीइंग टॉक्ड अबाउट? द यंग बॉय, द ओल्ड frail man and the blind lady। ये तीनों के, इन दोनों के बारे में बात हो रही है। Why did it cheer for all three? Because all three showed a great spirit, while the young boy walked slowly to help them cross the line. They also persevered. Okay, sorry. They also persevered with the race and crossed it, right? उन्होंने पहले ही हार नहीं मान ली पहली बार की तरह, ना भैया दौड़ना ना हो पाएगा हमसे वगैरह वगैरह, वो भी उसमें शामिल रहे, राइट? काफी बूढ़े होने के बावजूद या फिर ब्लाइंड होने के बावजूद वो भी उस रेस को उन्होंने भी पूरा किया। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ यंग बॉय की खासियत नहीं है कि उसने उनको अपने साथ क्रॉस करवाया वो फिनिशिंग लाइन, ये उन दोनों कॉम्पिटिटर्स की भी खासियत है या उन दोनों पार्टिसिपेंट्स की भी खासियत है कि उन्होंने भी उस रेस को पूरा किया। एंड क्राउड इज एक्चुअली cheering all three because of these reasons. Okay, so well, that is it for the question answer section. In next time we will like focus on grammar, and then we will move to like speaking and listening activities in this chapter, and that will be the end of it. Okay, bye bye.